सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरितो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री नियम सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवासां वचनानुसार मासादाचार्य कुंद कुंद आचार्य देव विरचित श्रोतारा वक्तारा सावधानतया शृण्वन्तु। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं बोच्छामीडियं सारं केवली सुध केवली भणितम्। नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। ग्रंथ आ गए हैं, देख लेना। महासौभाग्य कि इस भगवती शास्त्र नियम सार जी को बाँचने का मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ग्रंथ अनेक उद्देश्य से लिखे जाते हैं। एक तो किसी शिष्य विशेष के लिए, दूसरा भव्य जीवों के प्रतिबोधन के लिए भक्ति वसाद ग्रंथों की भी रचना होती है। लेकिन यह एक अद्भुत ग्रंथ है जो निज भावना निमित्त लिखा गया है। काय के लिए लिखा गया है? निज भावना निमित्तम। इसमें आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय है। अनुशासन प्रशासन उनकी मजबूरी थी। क्या कहा? अनुशासन प्रशासन। अष्टपाहुण में अनुशासन प्रशासन आदि की चर्चा करना उनकी मजबूरी थी। लेकिन नियमसार उनका हृदय था। उनकी भावना निरंतर अपने स्वरूप की अनुभूति की चर्चा करना, उसी में रमना, उसी में रमने की प्रेरणा देना, निरंतर यह भावना उनकी चलती रहती थी। और उसी बात को नियमसार जी में लिखा है। देखो,
प्रत्येक जीव कल्याण करना चाहता है। अपन क्या चाहते हैं भैया? कल्याण करना चाहते हैं। कल्याण कैसे होता है? हाँ, अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपने में स्थिरता से ही कल्याण होता है। तो यहाँ नियम माने होता है सम्यक रत्नत्रय। नियम माने अवश्य करने योग्य, सार माने होता है विपरीतता के परिहार पूर्वक। अवश्य करने योग्य जो कार्य है वह है सम्यक रत्नत्रय। जीवन में कुछ भी कर लो, बाहर की उपलब्धि कितनी ही हो जाए, अंत में हमें लगता है कि हम रिक्त ही रह गए। आत्मा निराशा अंत में बाहर से मिलेगी और पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। 3 कार्यक्रम हो चुके हैं। हमारा दुर्भाग्य कि हम तब आ पाए जब तीनों कार्यक्रम हो चुके। जब प्रारंभ होना था उसके एक दिन पहले चले गए और एक दिन बाद आ पाए हम। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी इसको भी योग्यता कहेंगे कि तो अभी 2-3 महीने की प्लानिंग थी बाहर की, लेकिन अचानक त्यागी सबके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से हमें इमीडिएटली आना पड़ा। तो जब भी योग्यताएं हैं, अपने विकल्पों से होता क्या है इस दुनिया में, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। यही पुरुषार्थ है वास्तव में। बाहर का परिणमन तो स्वतंत्र है, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्प तहाँ नहीं चला। एक एक व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित है, हर पर्याय क्रम नियमित और क्रम निश्चित है। हम क्या करें क्या नहीं करें, जानो देखो और खुश रहो। होते हुए परिणमन को जानो देखो और खुश रहो। स्वयं भी जगत का सब काम हो रहा। क्या गजब व्यवस्था है। जैन दर्शन के अतिरिक्त कौन बताए ऐसी निर्वाणता की बात? कौन बताए? जैनी सो दुखी नहीं हो, दुखी सो जैनी नहीं। हमारे पास समस्याएं तो हैं लेकिन उसके साथ समाधान भी है। लेकिन लोगों के पास समस्याएं उनके पास समाधान नहीं है जनागम का। तो आचार्य देव ने अपना हृदय खोल के रखा है इसमें, कैसे अपना कल्याण हो। द्रव्य गुण पर्याय की भी चर्चा है इसमें, 6 द्रव्य 7 तत्वों की भी चर्चा है, सबकी चर्चा है। लेकिन उसके साथ साथ एकमात्र अंदर की धुन, निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि सब कुछ कैसे एक आत्मा से हर जीव जुड़े, क्योंकि उनने तो अपने लिए लिखा है। तो एक अपनी धुन, समता बहन जी ने नियमसार चलाया था, तब से हमें भी धुन लगी रही। ये अपन को एक बार समय नियमसार जी चलाना, यहाँ अभी तक चला कि नहीं चला नियमसार जी? तो हम जब से गए उस समय काफी पहले चला होगा। पूरा अद्योपांत चला कर। ऐसे तो बीच से तो लेते रहते, लेकिन आद्योपांत किसी ग्रंथ का स्वाध्याय हो, उसको व्यवस्थित रूप से हो तो वो बात। एकाध गाथा अलग चीज होती और प्रस्तावना से लेके अंत तक किसी चीज को ले जाना एक अलग बात होती। तो अपन इसको प्रारंभ से लेंगे। आज हमने बड़ा वाला मंगलाचरण किया है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो ये सबसे बड़ा जो मंगलाचरण होता है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, इससे प्रारंभ करने की पद्धति है। तो अपन ने बड़े मंगलाचरण से इसका प्रारंभ किया है और इसकी प्रस्तावना से प्रारंभ करेंगे अपन बढ़िया और अच्छे आनंद से डूब के। देखिए जो नियमसार जी परमागम आचार्य कुंद देव ने तो अपना हृदय खोल के रखा ही है, लेकिन उनके हृदय को और अधिक खोलने का काम पद्म प्रभ मलधारी देव की सरस टीका है। अगर आप उनके कलशों को सुनेंगे ना तो झूमने लग जाएं, ऐसे सरस कलश हैं। अद्भुत अद्भुत है वास्तव में। यानी कि इसमें तो जो समझ लो कि समय सार से भी और डीपली जाने वाली बात है। अभी अपन ने समय सार जी पढ़ा और गहराई में कैसे उतरे, उस चीज को अपन प्रैक्टिकली कैसे ले आएं, इस चीज की यहाँ चर्चा है। प्रस्तावना में नियमसार जी के संदर्भ में जो दिया है वहां से प्रारंभ करेंगे, है ना। आप प्रस्तावना निकाल लें इसकी। ये ग्रंथ है, इनमें होगी, जहाँ से ग्रंथ उठा लीजिए। अपने पास पर्याप्त ग्रंथ हो गए हैं, इसलिए बहुत आनंद से अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। इसमें इसका दूसरी प्रति उठाना भी है शायद, इसमें मेरे में प्रस्तावना ही नहीं है।
जिसमें होगी देख लो, जे ग्रंथ यहाँ से उठाना। भारल्ली जी ने प्रस्तावना लिखी, अच्छी लिखी वो, उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। देख लो, जो भी हो उसको उठा दो, और जिनको नहीं है वो सुने। 2-3 दिन प्रस्तावना चलेगी, उसके बाद तो मूल ग्रंथ में सब समानताएं हैं, तो नहीं हो तो वो सुन लें उनको ध्यान से। इसमें होगी शायद, देखो ये कबर चढ़ा शायद, मैं अभी पढ़ रहा था, वहाँ प्रस्तावना थी किसी में। वहाँ पे किसी ग्रंथ में प्रस्तावना है, जे वाला दे दो, भारल्ली जी द्वारा लिखी हुई प्रस्तावना है। हाँ, एक ग्रंथ दे दो, बाकी तो ठीक है। चलिए, मिल गया मुझे। अब देख लो, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। इसमें नियम सार जी के विषय में देखो, आचार्य कुंद देव के बारे में तो अपन पहले चर्चा कर चुके थे समय सार जी के स्वाध्याय के पूर्व। तो इसमें अपन नियम सार जी के विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जहाँ नियम सार लिखा है प्रस्तावना में, वहाँ से देखते हैं। चलिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, समय कम है, अपन प्रारंभ कर देते हैं। आप लोग देखिए, सुनिए ध्यान से। जिसके पास ग्रंथ में है तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। आचार्य भगवंतों द्वारा शास्त्रों की रचना आत्मार्थी जनों के हितार्थ की जाती रही है। व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। स्वांता सुखाय या भक्तिवश भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। कोई बात नहीं, आप सुन लो, प्रस्तावना 2-3 दिन चलेगी, आप लोग सुन लो, कोई बात नहीं। ग्रंथ में अंतर नहीं होगा, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, सुन लीजिए ध्यान से, सामान्य सी चीज़ें हैं। आचार्य भगवंत ग्रंथों की रचना किन किन कारणों से करते हैं? मूल तो अपना प्रयोजन है कि हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है। मम परम विशुद्धि भवतु, मेरी परम विशुद्धि हो, मूल प्रयोजन तो इतना सा है। बाकी अन्य किन किन कारणों से भी होता है। आत्मार्थी जनों के हितार्थ, जो भी भव्य जीव हैं, जो अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जो भव्य जन भव दुखों से पार होना चाहते। हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य हैं। क्यों है भव्य? क्योंकि जिसने प्रीति सहित आत्मा की बात सुनी है, उसको लगता है कि अंदर में ही सर्वस्व है, वो भव्य है और शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है। अब उसको देरी लगने वाली नहीं है। व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। एक एक व्यक्ति के लिए भी एक एक ग्रंथ की रचना हो गई है। इसका मतलब यह है जिसके अंदर प्यास हो तो आचार्य देव उसके एक व्यक्ति को संबोधन के लिए भी एक एक ग्रंथ लिख देते हैं। देखो, परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है, योगेंदु देव द्वारा रचित। उस परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना एक शिष्य के लिए करी गई है, प्रभाकर भट्ट। यह प्रभाकर भट्ट 9वें श्लोक में वो हाथ जोड़ के कहता है कि हे स्वामी, संसार में भटकते भटकते मैंने अनंत दुख पाए हैं, आज तक सुख नहीं पाया, अब आप मुझे सुखी होने की विधि बताएं। तो एक शिष्य के लिए, प्रभाकर भट्ट के लिए, योगेंदु देव इतने बड़े ग्रंथ की, परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे किन किन कारणों से ग्रंथ की रचना आचार्य देव करते हैं। स्वांता सुखाय भक्ति भस भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जाते। स्वांता सुखाय, अपनी मस्ती में डूबे हुए एक एक ग्रंथ आचार्य देव लिख देते हैं, और भक्ति बस, भगवान की भक्ति करते हुए भी ग्रंथों की रचना हो जाती है। यह नियमसार नामक परमागम ना तो व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ ही लिखा गया है और न सामान्य रूप से आत्मार्थी जनों के हितार्थ इसका प्रणयन हुआ है।
किन कारण से नहीं हुआ? व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं और आत्मार्थी जनों के हितार्थ भी नहीं। भक्ति भी इसका हेतु नहीं है, भक्ति बस भी इसकी रचना नहीं की गई है। हाँ, इस ग्रंथादिराज का प्रणयन आचार्य कुंद ने अपने दैनिक पाठ के लिए किया गया था। देखो ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को कोई विशेष चीज़ें पसंद है तो वो क्या करता है, एक जगह अपने उसको लिख लेता है डायरी में, और उस डायरी में लिख के वो रोज का वाचन करता है। स्वामी जी को जो जो चीज़ें पसंद थीं उनने क्या है, एक डायरी टाइप की में रोज उनका पाठ, डायरी में भले नहीं लेकिन पाठ करते थे। संपंच परमागम की कुछ गाथाएं थी, अलग अलग चीज़ें थी, उन चीज़ों का वो पाठ करते थे। तो जो जो चीज़ें प्रिय होती है अपन को तो अपन क्या करते, एक जगह कलेक्ट कर लेते। ऐसे आचार्य कुंद देव को जो जो चीज़ प्रिय थी उन सब का संकलन इस नियम सार जी में कर लिया है। जिनका ऐसा कहें दैनिक पाठ जो करते थे, दैनिक जिन जिन चीज़ों की भावना भाते थे, उन चीज़ों को उनने यहाँ पे नियम सार जी में लिख दिया है। इसमें जहाँ एक और परम बीतरागी विरक्त संत की अंतरोन्मुखी पावन भावना का तरल प्रवाह है, क्या क्या? इसमें जहाँ एक और परम बीतरागी विरक्त संत, कैसे हैं आचार्य कुंद देव? परम बीतरागी है, अर्थात तीन कसाय के अभाव रूप परम बीतरागता उनके प्रकट हो गई है। विरक्त क्या है? बाहर सब चीज़ों से क्या है? विरक्त हैं, परिग्रह आदि से। कि अंतरोन्मुखी पावन भावना, अंतरोन्मुखी पावन भावना, निरंतर ज्ञान और ध्यान, दो चीज़ें आचार्यों की होती है, मुनिराजों की। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान और ध्यान में ज्ञानी जन निरंतर लीन रहते हैं। या तो बाहर में उपयोग रहेगा तो ज्ञानाभ्यास करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उनका लेखन करेंगे, और अंदर में जाएंगे तो स्वरूप का ध्यान करेंगे। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। तो दूसरी ओर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ का उद्यम वेग भी है। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, देखो हर व्यक्ति निरंतर क्या चाहता है? तरक्की चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। जो ऐप होते हैं ना, ऐप, आप जिन ऐप्स का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, जो ऐप है, तो बार बार अपडेट मांगते हैं वो ऐप। क्या मांगते हैं? अपडेट मांगते हैं। काय के लिए मांगते हैं? हाँ? वो नई नई चीज़ों को उसमें क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ते हैं। जो भी चीज़ काम कर रही है आपके साथ, उस पर निरंतर काम चलता रहता है। इसमें हम और अधिक गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं, तो जो भी गुणवत्ता, कोई विशेषता उसमें आती जाती है तो उसको जोड़ते जाते हैं उसके साथ। इसलिए आपको अपडेट करना होता है कि समय के साथ आप चीज़ों का प्रयोग कर सकें, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानी अपने को अपडेट करता जाता है। बज्जू भाई आप हमें देखो, उस पर शायद ना होगी, हाँ, विकल्प में पूरा टाइम निकल जाएगा और निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो पाएगी। इस ग्रंथ को ऐसे पढ़ें कि हमें शीघ्र आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि यहाँ पे एक धारा प्रवाह रूप से अंतर्मुखी पुरुषार्थ की प्रेरणा होगी। इसलिए डूब के इसको पढ़ने और जीने का अभ्यास करें। दिन भर इसकी धुन चढ़ी रहे। जीवन बहुत निकल गया है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो अपने को अपडेट करते हैं। ऐसे ही आचार्य देव बार बार अपनी साधना को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ का उद्यम वेग, तेजी से जो अपनी अंतर्मुखी पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, तीव्र जो पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थ झलकता है कि कैसे आचार्यों को तड़प है अपनी मुक्ति प्राप्ति के लिए। यह अपने प्रकार की अनुपम बेजोड़ कृति है। ऐसी कृति
बहुत कम देखने को मिलती है, एक अद्भुत कृति है। अब आप कहेंगे कि ये पर्सनल डायरी है, तो पर्सनल चीज़ तो सार्वजनिक नहीं की जाती है। आप कोई पर्सनल डायरी लिखते हैं तो सबके सामने पर्सनल डायरी थोड़ी ना बाँची जाती है किसी की। तो आप आचार्य कुंद देव की यह पर्सनल बातें सबके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ आचार्यों का पर्सनल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि विकार होते हैं तो उन्हें छिपाया जाता है। निर्विकारी परम वीतरागी संतों के अंदर कोई भी ऐसी विकृति नहीं है कि जिसको छुपाया जाए, निर्विकार जीवन है उनका। तो एक ही अंतर्मुखी पुरुषार्थ रहता है, दिन रात आत्मा का चिंतन, अंतर्मुखी पुरुषार्थ, अंतर्मुखी भावना, और बार बार उसी की चर्चा, चिंतन, पठन, मनन। तो उनका जो पर्सनल है वो पर्सनल होते हुए भी सार्वजनिक है। ज्ञानियों के अनुभव, जिस साधना क्रम में वो साधना करते हैं वो सबके काम आता है। जैसे सबने एक पत्र लिखा था किसी साधक के लिए, वर्षों बरस पहले, 25-30 साल जितने भी हो गए हों, तो उस सच्चे सुख की प्यास एक कविता लिखी थी सच्चे सुख की प्यास करता था पर से आस, सुख पाने के लिए किए बहुत प्रयास, निकले सब मृग मरीचिका की रास। इस तरीके की एक कविता। तो वो कविता एक ऐसी कविता है बेजोड़ वास्तव में, जिसमें साधना के प्रारंभ से लेकर साधना के अंत तक की सब प्रक्रियाएं बताई गई हैं, और बीच बीच में कहाँ पे अटकाव आते हैं और उन अटकावों से कैसे निकलना है वो पूरी प्रक्रिया है। अब हम कहें कि वो पर्सनल लेटर था, उसको आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पर्सनल नहीं होता ज्ञानियों का, कुछ एक के लिए संबोधन नहीं है, वो सभी के काम का है। आप बताइए, जो भी साधक उस मार्ग पे बढ़ेंगे, वो मार्ग पे बढ़ते हुए साधकों को वो रुकावटें आएंगी, वो बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं का निवारण कैसे करना है उसमें यह बताया गया है। तो वो सबके काम की चीज़ होगी। ऐसे ही आचार्य कुंद देव की, यद्यपि यह नित्य पाठ की एक रचना है, लेकिन उसके बाद भी उनका पर्सनल कुछ नहीं होता, क्योंकि वह जो उनकी भावना है वही सब भव्य जीवों की भावना है। क्या हमारी कोई और भावना है संसार की? क्या हमें संसार में रुल रहा है कि संसार में भटकना है? उनकी भावना थी कि भव दुखों से पार होना है, और हमारी भी भावना क्या है? भव दुखों से पार होना है। यह ग्रंथादिराज तत्वोपदेशक एवं प्रशासक पट्टाचार्य कुंद की रचना नहीं है। ऐसा गजब बात कर रहे हैं आप। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आचार्य कुंद की रचना है, और यहाँ कह रहे हैं कि कुंद आचार्य की रचना नहीं है, लेकिन कुछ बातें जोड़ी हैं शुरू में, वह विचारणीय है। यह ग्रंथादिराज तत्वोपदेशक एवं प्रशासक, उपदेश नहीं दे रहा है इसमें, और अनुशासन प्रशासन की बात नहीं कर रहा है। शिष्यों को उनके दोष ताड़ना आदि करके नहीं निकाल रहा है। अष्टपाहुण में शिष्यों के लिए डांट भी खली है, जैसे ही हमें त्यागी जी की, पंडित जी साहब की डांट खलती है शिष्यों के लिए, क्योंकि कहाँ अटके हैं शिष्यों ने, गुरुजनों को पता है, तो उनको वहाँ अटकाव से निकालना चाहते हैं। तो वो डांट जो घली तो वो अष्टपाहुण में घली। तत्वों का निरूपण हुआ वो प्रवचन सार जी में हुआ, और अध्यात्म की विषय वस्तु आई वो समय सार जी में आई। तो ये सब चीज़ें क्या थी? तत्वों का उपदेश, अनुशासन प्रशासन करने वाले आचार्य कुंद देव नहीं है। देखो, 9 दुर्गा होती ना, 9 दुर्गा, 9 दुर्गाएं कोई 9 दुर्गाएं नहीं होती। एक स्त्री में 9 प्रकार के रूप देखे जाते हैं, जहाँ उसके अंदर परम वात्सल्य अपनी संतान आदि के प्रति देखा जाता है, और दूसरी तरफ वो काली की तरह अपने प्रति गलत करने वालों के लिए काली की तरह भी खड़ी हो जाती है। तो वो रूप जो वेराइटीज एक ही स्त्री में है, वो कोई अलग अलग स्त्रियां नहीं है। एक स्त्री में समय सापेक्ष, अभी हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक महिला अपनी बच्ची को खड़ी है और बच्ची को भी लिया, बच्ची उतर नहीं रही उससे। अब लंबा सफ़र है, अब बच्ची को टांगे है। खुद ही जब खड़े होने में तकलीफ होती है तो साथ में बच्चे को भी टांगे कितना तकलीफ होती। लेकिन तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना बच्चा है। तो जहाँ माँ के अंदर ऐसी अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य होता है,
ऐसे ही बच्चा जब उद्दंड हो जाता तो माँ काली के रूप में पिटाई भी लगा देती है। बात समझ में आती कि नहीं आती? ऐसे ही आचार्यों के विविध रूप देखे जाते हैं। एक तो अनुशासन प्रशासन संघ का संचालन, लोगों को उपदेश देना, वो बात अलग है, वो सब मजबूरियां हैं। अरे आचार्य पद में समाधि नहीं होती। क्या कहा? आचार्य पद में समाधि नहीं होती क्योंकि ये उपाधियां हैं, और उपाधि है, समाधि होती है आदि व्याधि और उपाधि से रहित। इसलिए नियम है कि आचार्य जब समाधि लें तो अन्य संघ में जाएं, अपने संघ में ना रहें। दूसरे संघ में आचार्य से निवेदन करें कि आप हमें ग्रहण करें, हमें समाधि करना है। तब वो दूसरे संघ के आचार्य अपने सब शिष्यों को बुलाएंगे कि इन्हें अपने यहाँ पे अपने संघ में रख के इनकी समाधि करवाएं कि नहीं करवाएं। तब जब समस्त शिष्यों की राय मिलती है तब वो आचार्य देव उन्हें ग्रहण करते हैं। ग्रहण नहीं करते, 3 दिन तक लगभग परीक्षा करते हैं कि इनकी चर्या कैसी है, इनकी क्या प्रकार का है, इनकी साधना कैसी है रत्नत्रय की, इनकी दृढ़ता कितनी है। सब कुछ देखने के बाद उसके बाद वह अपने संग में उन्हें रखते हैं और इनकी समाधि करवाते हैं। मतलब इतना सा है। यहाँ दूसरी प्रेरणा भी मिलती है कि अगर हम भी घर गृहस्थी में लगे रहे और यहाँ से निकल के अपने अंत में समाधि की भावना नहीं रखते हैं तो हम परंपरा के प्रतिकूल चलते हैं। क्योंकि हमारी आगम की परंपरा यह है कि आचार्य भी अपने संघ को छोड़ के अन्य संघ में जाते हैं। जो 3 कसाय के अभाव रूप वाले परम बीतरागी संत हैं, वो भी अपनी साधना समाधि के लिए उनके प्रति कुछ लगाव हो जाता ना, शिष्य मंडली के प्रति, और शिष्यों को भी लगाव हो जाता है। आचार्य देव जहाँ अनुशासन प्रशासन करते रहे, अब शरीर क्षीण हो गया है, अब वहाँ जाके उस तरीके से उनके अंदर क्षमता नहीं है, कुछ शिथिलता भी अंत में देखी जा सकती है, तो उससे संघ में कुछ उनके प्रति अनादर और अनुत्साह भी हो सकता है, या अति राग भी हो सकता है। अति राग बस उनके प्रति शिष्यगण शिथिलता भी दिखा सकते हैं। तो ये कई कारणों से अन्य जगह जाने का विधान है। ऐसे ही एक साधक है, गृहस्थ साधक है, वो भी घर गृहस्थी में रह के जहाँ मोह राग देश के आयतन थे, सब चीज़ें वहीं रही हैं। सास जिंदगी भर वहाँ पे यहाँ अनुशासन प्रशासन करती रही अपना, ससुर जहाँ पे अपना अनुशासन प्रशासन पिता करता रहा, वहाँ रह के बार बार विकल्प वहीं जाते हैं। जो बहू ऐसी कर रही है, जो ऐसा कर रहा है, जो लड़का तो पूरा मिटा डालोगे, जिंदगी भर की कमाई तो बर्बाद कर डालो है। बताओ हमने कैसे खून पसीने से कमाई करी, जो मकान गिरवा के फिर से बनवा रहा है। विकल्प 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 विकल्प। इसलिए घर गृहस्थी से अलग होके तीर्थ क्षेत्र आदि का आश्रय लेके ज्ञानी जनों के नज़दीक रह के अपनी समाधि के लिए एक माहौल बनता है। आप भी देखते होंगे, कभी आप तीर्थ यात्रा करने जाते तो एक अलग परिणाम होते हैं। घर गृहस्थी में भी वही स्वाध्याय चिंतन मनन सामयिक करते तो अलग परिणाम होते हैं, क्योंकि मोह की जो आयतन है ना, 12 उपयोग को खींचते हैं। जैसे हम भोपाल वालों से कुछ दिन के लिए बाहर चले गए, क्यों कि आप लोगों से मोह बढ़ रहा था, तो मोह घटाने के लिए फिर दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह मोह बढ़ रहा था तो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ मोह बढ़ने लग जाएगा तो फिर चले जाएंगे। तो कहीं भी अपने को ज़्यादा अटैचमेंट जहाँ हुआ वहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती। ऐसे ही आचार्य देव के साथ होता है। तो आचार्य देव का अनुशासन प्रशासन करना मजबूरी थी, शिष्यों को डांटना फटकारना मजबूरी थी, लेकिन जो अंदर में उनके उद्यम वेग चल रहा था आत्मकल्याण का, कैसे शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करूं, कैसे भवदुखों से मैं पार होऊं, वो भावना इस नियमसार में है। माने अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। अपने आप में ऐसे ग्रंथ बहुत कम दुर्लभ हैं। आपको बड़ा मजा आएगा डूब के बिल्कुल इस नियमसार को, दिन भर आप उसका आनंद लेंगे। यह तो इन सबसे विरक्त, पूर्णता विरक्त परम पारणामिक भाव में ही अनुरक्त, इन सबसे विरक्त और परम पारणामिक भाव में ही अनुरक्त हैं जो निरंतर विषय सुख विरक्ता और निज तत्वानुरक्ता, पर से विरक्त और अपने परम पारणामिक भाव में ही अनुरक्त। वीतरागी संत अंतरोन्मुखी, वीतरागी संत अंतरोन्मुखी कुंद कुंद आचार्य देव की कृति है।
कैसा अद्भुतता होगी इस ग्रंथ में, कैसा रस झड़ता होगा, जो खुद की आनंद के लिए पूरा लिखा गया है। हम भी उस आनंद से बहती गंगा में हाथ धो लें, उनका जो आनंद बरसा है वो आनंद में हम भी बह जाएं। इसमें कुंद कुंद आचार्य का अंतरंग व्यक्त हुआ है। उपदेश, आदेश, अनुशासन, प्रशासन, कुंद कुंद आचार्य देव की मजबूरी थी, जीवन नहीं। आप भी घर गृहस्थी में रहते हैं, व्यवस्था के तहत कई बार डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, कई प्रकार की चीज़ें करना पड़ती है, लेकिन क्या आप चाहते हैं? मजबूरी है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा तेज भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप होता कि नहीं होता? अरे क्या को पड़े, सब भैया ऐसे ही है, सब व्यवस्थाएं स्वतंत्र स्वाधीन है, अपन फालतू में परेशान भाई। होता कि नहीं होता? ऐसे आचार्य देव की भी मजबूरियां हैं। अनुशासन प्रशासन 700 शिष्य लगभग थे, उनको बताना तो जिम्मेदारी का पद होता है आचार्य पद, तो वो मजबूरी थी जब। लेकिन अपने में बैठेंगे, अपनी मस्ती में गुनगुनाएंगे तो फिर क्या गीत गाएंगे? एक मस्ती का अलग गीत होगा वो, जो परनिरपेक्ष होगा, बिल्कुल आनंदमय होगा। कुछ लग रहा है ना आपको सरसता? थोड़ा थोड़ा बरसात होने वाली है, आप भी बस ठंडी हवा का आनंद लेना शुरू कर दें। जब बरसात होगी झमाझम, फिर तो नहाएंगे अपन, हाँ? तो प्रारंभ में थोड़ा सा माहौल बन रहा है मानसून का, तो फिर अब बारिश होने वाली है, बाहर में भी और अंदर में भी। उनका हार्द नियमसार है, संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। इस रीति के कारण ही महाभाग्य से यह आत्मार्थी जनों को उपलब्ध हो गया है। इसकी प्रतिपादन शैली अंतरोन्मुखी, भावना प्रधान, सद्भाग्य से पद्म प्रभ मलधारी देव जैसे अंतरोन्मुखी, भावना प्रधान, परम वैरागी टीकाकार भी उपलब्ध हो गए, जिन्होंने इस पर समरसी टीका एवं उसके बीच बीच में वैराग रस से ओतप्रोत छंद लिखकर अंतरोन्मुखी आत्मार्थी जनों का अनंत अनंत उपकार किया है। ऐसे कलश है कि नाचने लग जाओ। बहुत सरसता है, बहुत सरसता है। महाभाग्य है कि ऐसे ग्रंथ का वाचन, पठन, मनन, चिंतन, जीने के लिए जीवन हमें इसका सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी इसका लाभ लें, आनंद मग्न हो जाएं, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शौक कहो जिससे तुझे। अभी अपना समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं अपन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा जो निज भावना के निमित्त यह ग्रंथादिराज नियमसार लिखा गया है। आचार्य देव कहते हैं नियम और सार। नियम से करने योग्य जो कार्य है वह विपरीत अभिनिवेश से रहित सम्यक रत्नत्रय को धारण करना ही है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपने स्वरूप में लीनता ही है। और इस नियमसार ग्रंथ में उसी बात को दर्शाया जाएगा। हम सभी डूब जाएं, इसी में लीन हो जाएं, इसी नियमसार स्वरूप अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाएं। आचार्य देव की यही भावना है। थोड़ी देर उस नियमसार स्वरूप आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सच्चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्यजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे ए जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्यजन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य है बेजीव जो जिन वचन सुन निज हित कर। कि ज्ञान से सूझे लोकालो।